जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको रिवाइज़ कराया है, तो रिवाइज़ जो भी हमने स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक रिवाइज़ कर लिया। अब हम यहाँ से अभी तक यहाँ तक हमारी क्लासेस हो चुकी थी। देखो यहाँ तक हमारी क्लास हो चुकी थी, यहाँ तक लास्ट क्लास हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ तक मैंने आपको रिवाइज़ भी करा दिया। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा प्रॉब्लम्स। जैसे इसका जो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, किस-किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अब हम देखेंगे वो चीज़ें। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन चीज़ों के बारे में। अब देखो फर्स्ट चीज़ आती है फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम का, जो फ्री बॉडी डायग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताओ ज़रा मुझे। इसका एफबीडी बनाओ, इस मास का एफबीडी बनाओ, इस मास का। बनाओ सब लोग। का एफबीडी बना के बताओ पहले मुझे। मास का एफबीडी बनाओ और इस पे चलो ये एक चीज बताता हूँ, मैं बताता हूँ इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा आप, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये मास जो है, क्या इस पे ऊपर की तरफ एक टेंशन, ये दो केबल से जुड़ा हुआ है, ये केबल से बंधा हुआ है, और ये केबल क्या है, किसी सीलिंग से, यानी कि मान लो छत से बंधी हुई है, छत से क्या है, बंधी हुई है। तो जैसे दो केबल से एक मास को लटका दिया है, तो क्या उसका मास वेट जो होगा वो डाउनवर्ड लगेगा? यस सर। वेट डाउनवर्ड लगेगा। तो क्या इस वाली से, इस मान लो इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, क्या इस वाली केबल में एक टेंशन आएगी जो कि इस मास को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। ये इस तरफ एक आएगी टेंशन, जिसको हम बोलेंगे T2। तो वो क्या करेगी, मास को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। और सिमिलरली इस वाली डायरेक्शन में भी एक टेंशन आएगी जिसको हम बोलेंगे T1। तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, करेगी कि नहीं? तो देखो इसका फ्री बॉडी Yes, डायग्राम sir. कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर ये मास था आपका m, उस पर ये क्या थी, T1। देखो T1 क्या है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है कि नहीं? देखो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो मास है इसको हम एज अ पॉइंट मास मान लेते हैं, ठीक है। पहले मान लो ये हमने पहले कोऑर्डिनेट बनाए, ये x और ये आपका y। अब हमने मान लिया कि आपका मास जो था ना यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। ये जो आपका था मास है, ये वाला मास है, ये वाला मास है ये, ठीक है। अब ये वाला मास है, तो इसका देखो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो वेट क्या है, नीचे की तरफ इधर लगा दूं, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, क्या mg लग गया, लग गया Yes, कि नहीं sir. लग गया? अब देखो T1 लग रहा है, इसी पे T1 लग रहा है, कैसे, ऐसे करके लग रहा है T1, सॉरी T2 ऐसे लग रहा है, T2 लग रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, क्या यहां से थीटा एंगल है इसका, है कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली T1 लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, T1 ऐसे लग रहा है, और ये कैसे है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है, यही Yes, sir. है कि नहीं? अब देखोगे हमें इक्वेशंस क्या पता है, जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो है वो क्या है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस हैं। यानी कि फोर्स हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स होंगे वो 0 होने चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और जेड डायरेक्शन तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि 2D प्लेन में बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो भी फोर्सेस दिए हुए, फोर्स या टेंशन दी हुई है, उनको हम डिवाइड करेंगे एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। अभी हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे एक्स कंपोनेंट में और आपका वाई कंपोनेंट में। तो देखो क्या ये T2 अगर इससे थीटा एंगल बना रहा है, क्या इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एक्स डायरेक्शन में, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. T2 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? Sir, cos. हाँ, T2 cos थीटा इधर आएगा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या बोलेंगे, T2 sin थीटा। क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली क्या ये T1 के भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में? Yes, sir. तो सिमिलरली T1 का एक कंपोनेंट आएगा, मान लो इस डायरेक्शन में, कौन सा आएगा, T1 cos T1 alpha. cos अल्फा, T1 cos अल्फा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा जो क्या होगा, T1 sin alpha. sin अल्फा, T1 sin अल्फा होगा बेटा, T1 है, T1 के कंपोनेंट लिख रहे हैं।
तो Yes, sir. क्या मैं अगर इक्वेशन ऑफ वो देखूं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करूं कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है, अगर कोई फोर्स है तो उसको पॉजिटिव लूंगा, और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है तो भी उसको भी पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन रहा। अब यहां पे देखो, अगर मैं सिग्मा एफ एक्स, अब सिर्फ एक्स वाली डायरेक्शन में फोर्स देखेंगे, वाई वाली से कोई मतलब नहीं है। अब क्या हो गया पता है, जब रिजोल्व कर दिया ना, तो अब हम ये भी बोल सकते हैं कि अब इनको हम भूल जाएं। किसको? इनको मान लो ये है ही नहीं, अब इनको आप ये बोल सकते हो कि ये है ही नहीं फोर्स, ये फोर्स भी नहीं है और ये एंगल भी नहीं है। अब सिर्फ आपके ये फोर्सेस लग रहे हैं। अब आप अप्लाई करो जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करो जरा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपका T2 cos थीटा है कि नहीं? T2 cos थीटा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये इसको क्या लेंगे, इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव का लेंगे। अब देखो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में T1 cos अल्फा, तो क्या इसको मैं नेगेटिव का लूंगा, T1 cos अल्फा लूंगा कि नहीं? इक्वल टू जीरो। देखो नेट फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन जीरो होने चाहिए। तो आप ये बताओ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स था उसको मैंने पॉजिटिव लिया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको मैंने नेगेटिव लिया, और दोनों को सम कर दिया, दोनों को सम किया, इक्वल टू जीरो रख दिया। क्या ये सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया? सेम बात है कि नहीं? ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes. ये आपकी मान लो इक्वेशन वन हो गई। अब सिमिलरली आप अप्लाई करो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। जब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो अप्लाई करोगे तो वाई डायरेक्शन में देखो, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में दोनों फोर्स हैं, ये दोनों T2 साइन थीटा और T1 साइन अल्फा, दोनों पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है ना। Yes, sir. अगर ये दोनों पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे, तो देखो क्या होगा, T1 साइन अल्फा Plus T2 sin प्लस theta T2 साइन sin थीटा। अब देखो mg जो है ना, minus mg. नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो क्या होगा, माइनस के mg इक्वल टू जीरो। क्लियर है? यस सर। हैं? अब देखो ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे आपको मास मान लो दे दिया, किसी क्वेश्चन में मास दे दिया आपको 1 kg, ये एंगल दे दिया मान लो 30 डिग्री, ये एंगल दे दिया मान लो आपको 70 डिग्री, तो आपसे पूछ लिया कि भाई हमें ये बताओ कि फोर्सेस क्या होंगे, जो T1 T2 के फोर्सेस हैं वो क्या होंगे। तो आप क्या करोगे, मान लो यहाँ पे अगर एंगल होता तो यहाँ कॉस अल्फा की कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती, Yes, sir. यहाँ पर कॉस थीटा की भी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती। तो T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन आ जाता, कोई भी एक रिलेशन आता ना। जी सर। T1 T2 के Yes, मान sir. ऐसे ऐसे कुछ आ जाता कि मान लो T1 इक्वल टू है 4T2 या 5T2 या फिर ऐसे कुछ भी रिलेशन आ जाता T1 और T2 के बीच में। ये किस पे डिपेंड करेगा, थीटा अल्फा की वैल्यूज पे। तो सिमिलरली अब आप वाई वाई डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई करते तो उस T1 की जगह पर T2 पुट कर देते, T1 की जगह पर T2 के टर्म में वैल्यू पुट कर देते, तो साइन अल्फा और साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, मास आपको दिया हुआ है, तो आप सिंपली आप T1 और T2 की वैल्यू निकाल सकते थे। ये मैं आपको जनरल फॉर्मेट बता रहा हूं, जनरल फॉर्म है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें वैल्यू डिफरेंट होंगी लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ? इक्वेशन, Yes, sir. इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, समझ में आया? यस सर। कोई Yes, डाउट sir. किसी को, आगे बढ़े? Yes, sir. ये यस वही सर। यही वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। अब देखो ये वाली इक्वेशन है, अब इस क्वेश्चन को जरा करने का ट्राई करो, आपको आपको 3 मिनट दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो एक बार, जस्ट ट्राई करो इसको। हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के और उसको सॉल्व करने का ट्राई करके देखो।
पहले आप फर्स्ट ब्लॉक यानी कि सबसे नीचे से शुरू करिएगा। जो आपका फोर्थ ब्लॉक है, 4 थर्ड ब्लॉक है 4 केजी वाला, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो आपकी T3 की वैल्यू आएगी। फिर आपकी 1.5 केजी वाले ब्लॉक का बनाओगे तो आपकी T2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप 1.5 वाले का बनाओगे, ऊपर वाले 1.5 का, सबसे ऊपर वाले का, तो आपकी वैल्यू T1 भी आ जाएगी। तीनों की वैल्यूज ऐसे इस सीक्वेंस में निकालने की कोशिश करो। हो रहा है? यस सर। हाँ, करो करो। हो रहा है कि नहीं? सर हो रहा है सर। करो करो। ओके, अब है। जो लोग ट्राई कर रहे हैं जरा उनको देख लें हो रहा है कि नहीं। हाँ अब है, फिर मैं तो करवाऊंगा, आई डोंट वरी। अब है सर 100 100 तो नहीं आएगा, 55 55 भी नहीं आएगा आदित्य। सर 70 70 आएगा। यीशु यीशु ने बताया ना आंसर? किसने बताया आंसर? अंकित आपने बताया क्या? यस सर। ओके, अंकित का आंसर वो करेक्ट है, 70। और ऐसे किसी मेरे पहले 70 आया था पहले। पहले 70 आया था, फिर भरोसा नहीं हुआ उस पर, फिर उसके बाद में 100 लेके आए। जब मैं उससे पहले मैंने 15 माइनस कर दिया, उसमें फिर 55 आ गया। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। देखो, सिंपली आपको क्या करना था, आप इधर देखोगे। अगर मैं इस 4 केजी के ब्लॉक को लूं, सबसे पहले 4 केजी के ब्लॉक को लेते हैं। 4 केजी का ब्लॉक मैंने ऐसे बनाया, क्या इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा? लगेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। वेट क्या होगा? वेट क्या होगा? 15 mg कितना होगा? तो 40 होगा। 1.5 into 10। अरे 1.5 नहीं नहीं, मैं 4 केजी वाले की बात कर रहा हूँ ना। जी सर। 4 केजी वाले की बात कर रहा हूँ, तो 4, चलो ऐसे लिख दो, 4 into 10 40 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? यस सर। है? यस 40 न्यूटन होगा। Yes, और sir. उस पर टेंशन कितनी लगेगी? टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी आपको। T3 जी ऊपर की सर। तरफ लग रही है। जब T3 ऊपर की तरफ लग रही है तो आप इक्वेशन ऑफ वो वाली इक्वेशन अप्लाई करो, इक्विलिब्रियम Sir. इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में। सिग्मा एफ वाई आप अप्लाई करो। देखो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करने से क्या फायदा है? Yes, sir. सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करो। तो एफ वाई क्या, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लो और डाउनवर्ड को नेगेटिव। अपवर्ड क्या है? T3। क्या मैं T3 माइनस के 40 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं? यस सर। तो क्या यहाँ से T3 इक्वल टू 40 न्यूटन आ गया? यस सर। तो देखो, आपको याद होगा कि टेंशन हमेशा जिस जगह पे लगती है उससे बाहर निकलते हुए लगती है। बाहर मतलब आउटवर्ड की डायरेक्शन में लगती है। सिमिलरली अगर हम 1.5 केजी के मास को लेंगे, इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं 1.5 केजी वाले की। तो जैसे ही आप 1.5 केजी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे,
क्या मैं वेट को सीधा लिख दूं? 15 kg, 15 न्यूटन लिख दूं? 15 न्यूटन डायरेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. उड़ जाओगे आप। mg इक्वल टू 1.5 इंटू 10 इक्वल टू 15 न्यूटन। अब तो खुश हो? यस सर। हैं? और क्या Yes, sir. इसके ऊपर एक टेंशन लग रही है T2 ऊपर की तरफ? यस सर, T2 इक्वल टू 15 Sir. न्यूटन। और देखो एक T3 भी लग रही है नीचे की तरफ। किधर? नीचे। टेंशन हमेशा कैसे लगती है? आउटवर्ड। जैसे हम 4 पे देखेंगे तो इससे भी ऊपर की तरफ लग रही होगी, और इस पे 3, इस वाले 1.5 वाले पे देखेंगे तो इस पे भी नीचे की तरफ लग रही है। तो एक टेंशन और लग रही है, कितना? T3। क्लियर हुआ ये कैसे लिखा है मैंने? यस सर। Yes, sir. अब देखो जरा इधर अप्लाई करो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। इधर अप्लाई करो जरा, क्या आएगा? T2 ऊपर है तो प्लस का रहेगा, T2 प्लस का Yes, होगा sir. ना ऊपर है। Yes, sir. तो माइनस T2 माइनस के T3 माइनस के 15, क्या मैं इसको ये बोलूं? माइनस के mg बोल देता हूं पहले, इक्वल टू 0। ये समझ में आया सबको कैसे लिखा है मैंने? सर। Yes, sir. तो देखो T2 अगर मुझे निकालना है, T2 निकालना है तो इधर चल, इसको इधर भेज दिया मैंने, वैल्यू पुट कर दी। T3 की वैल्यू क्या है? 40 प्लस 15, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 55. 55 न्यूटन हो गया कि नहीं? Sir. अब देखो Yes, sir. 55 न्यूटन किसकी वैल्यू आ गई आपकी? T2 की वैल्यू आ गई 55 न्यूटन। अब सिमिलरली T1 इस वाले 1.5 का बनाओ। ये 1.5 kg वाला है, ये आपका 4 kg वाला है। अब आप थर्ड वाले का बनाओ, सबसे टॉप वाले का, सॉरी सबसे टॉप वाले का जब आप बनाओगे 1.5 वाले का, तो इसका भी वेट नीचे लगेगा 15 न्यूटन। 15 न्यूटन। और देखो Yes, इस पे भी नीचे की तरफ एक T2 लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? T2। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? T1। T2. T1 लगेगा बेटा, ऊपर तो T1 है। इससे ऊपर की तरफ T1 लग रहा होगा, इससे नीचे की तरफ T2 लग रहा होगा। एक तो T2 लग रहा होगा, एक क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। ऐसे ही ना होता है? Sir. यस सर। अब देखो Yes, अब sir. देखो इस पे भी अप्लाई करो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू Yes, sir. 0। इस पे भी सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करोगे, अप्लाई करोगे तो देखो T1 माइनस के T2 माइनस के 15 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? यस सर। Yes, Yes, sir. T1 हमें पता करना है, T2 क्या है हमारा? 55 55 है ना, और ये 15 प्लस का Plus 15 15. इक्वल टू कितना हो गया? 70 न्यूटन हो गया कि नहीं हो गया? 70. और आप अब इसको एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे। सर, mg प्लस करते हैं। हाँ टोटल देखो इसका वेट अगर नीचे लगेगा तो भाई ये टेंशन, इसका जो वेट है वो टेंशन इसके इक्वल होगा। अब जब इसका और इसका, इन दोनों का वेट ऐड होना है, फाइनल यहां तक जाना है, तो सबके मास को ऐड करके आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 70 न्यूटन आ जाता। देखो आप देखो जरा, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 4 7 kg हो गया। यस सर। 10 का मल्टीप्लाई करोगे 7 सीधा into 10. 70 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, इसीलिए मैंने ये वाला मेथड आपको नहीं बताया था, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करना है, हमें एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला मेथड नहीं बताया था। जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ये वाला है। समझ में आया आपको? यस सर। सिमिलर ये वाला भी वही है जो मैंने बताया Yes. आपको, सेम टू सेम मेथड है वही। अगर मेथड अलग होगा तो कुछ बताऊंगा अलग से। अब ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करके बताओ जरा, सेम टू सेम करना। 3 मिनट है इसके लिए। दोनों ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम बना के एकदम फील करके देखो। एंगल को याद रखना, किससे एंगल 30 डिग्री है, किससे 60 डिग्री है, ये सारी चीजें हाँ ध्यान रखना अच्छे से। करो जरा। आदित्य अपना माइक ऑफ कर लो आदित्य। इसमें आपको ये करना है कि दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो अच्छा, ये जब ये खींचेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, तो हमें देखना है कि फ्री बॉडी जो वेट का कौन सा कंपोनेंट होगा जिससे ये एक दूसरे को खींचेंगे, कौन सा कंपोनेंट होगा अलोंग द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन यही वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इतने सीधे नहीं आते जैसे अभी किया था हमने।
इतने हलवा क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मतलब रेयरली क्वेश्चन आएगा ऐसा, लेकिन जनरली थोड़े से हैवी क्वेश्चन, ये भी हैवी नहीं है वैसे, हैवी नहीं, इससे भी हैवी हैवी क्वेश्चन आएंगे, बट आप इतना हो जाएगा आपका कि काफी अच्छे खासे हो जाएगा, डोंट वरी। हो रहा है? यस सर। करो। हो रहा है? यस सर। करो। सर हम्म। सर मेरा सर एक m इक्वल टू 10 आया और एक m इक्वल टू 30 आया, तो दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है मेरे से। तो ये क्या हो रहा है, मतलब कोई फिक्स आंसर नहीं आया आपका? नो सर, एक्चुअली में सर मैंने एंगल 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 पता नहीं लगा सर कि कौन सा साइन लेना और कौन सा कोस लेना, इसलिए सर एक से कोस किया तो वो एक साइन किया तो दो आ रहे हैं। अच्छा, आपने दोनों हिट एंड ट्रायल कर लिए? जी सर, दोनों ट्राई कर दिए मैंने सर। तो आपके दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। दोनों ही गलत हैं। ओके सर, ट्राई करता हूँ फिर से। और कोई ट्राई कर रहा है या फिर मैं करवाऊं? नहीं सर, 1 मिनट रुको, मैं ट्राई कर रहा हूँ। करो अभिषेक, करो इश्यू करो। ज्यादा वेट कैसे करेंगे, इतना वेट नहीं कर सकते भाई। चलो मैं करवाता हूँ। हमने क्या बताया था कि जो मान लो इसका वेट, इस मास का, कलर जरा रेड लेता हूँ, इस मास का वेट किधर, सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा? यस सर। लगेगा कि नहीं? यस mg सर। इधर लगेगा। अब देखो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये जो एंगल होता था, आपको याद हो तो ये जो एंगल था वो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन से बनता था, ये तो ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री ठीक। है। और इसके इस mg के क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, इधर होगा mg cos 30 और इधर क्या होगा mg sin 30। साइन 30। sin 30। ये क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। ये सबने कर यस लिया सर। था? यस सर। सेम टू सेम इसके साथ भी ऐसे ही होगा कि देखो जरा,
इसका भी वेट ऐसे लगेगा डाउनवर्ड वर्टिकली, लगेगा कि नहीं? सर मेरा 4 आया अरे सर आंसर। जी सर। हाँ वेट बेटा 4 भी सही नहीं है। देखो जब इसका जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा? यस सर। है? यस सर। तो इसका √3g का अब इसका मास वेट क्या है? √3g ही है ना इसका वेट, तो मेरे √3 kg है ना, यस सर। मास √3 kg है, तो इसका वेट क्या होगा? √3g। तो इधर ये इस साइड में कंपोनेंट आएगा, वो क्या आएगा? √3g cos 60, यही आएगा ना। यस सर। और इधर सर। क्या कंपोनेंट आएगा? इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? √3g sin 60। यस सर। इतना सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब मुझे ये बताओ, ये ब्लॉक कैसे सरक रहे हैं? एक कैसे फिसल रहा होगा, एक कैसे फिसल रहा होगा। देखो ये ब्लॉक अगर मान लो की वजह से इस डायरेक्शन में फिसलेगा या फिर इस डायरेक्शन में फिसलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, ना तो इस डायरेक्शन में फिसलेगा ना इस डायरेक्शन में फिसलेगा, तो ये किस कंपोनेंट की वजह से फिसल रहे होंगे? किस कंपोनेंट की वजह सर से sin 30 यस सर साइन cos कंपोनेंट हाँ, sin 30 साइन Sin कंपोनेंट, दोनों के साइन कंपोनेंट की वजह से फिसलेंगे। तो हम क्या अगर, और ये इक्विलिब्रियम में है, ये किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो क्या मैं इसको ये कर सकता हूं कि mg sin 30, अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब मोशन नहीं हो रहा है। मोशन कब पॉसिबल है? जब mg sin 30 आपका √3g sin 60 के इक्वल हो जाए। इसको एक तरह से ऐसे भी बना सकता हूं वैसे मैं इसको, कि देखो मान लो ये ब्लॉक आपका क्या है, 3 kg का है, और ये ब्लॉक आपका क्या है, एम का है, एम मास का है। तो देखो m/2 आएगा। इस पे मान लो आपका मास लग रहा है, फोर्स लग रहा है √3g sin 60, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है? mg सर m/2 आएगा। sin 32 सर 3 आ रहा है सर 3 आंसर। आएगा, सर 2 3 आएगा, सर 2 3 आएगा बेटा, 3 आएगा। इसको 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 3 आएगा, सॉल्व करो ना, 3। इसको सॉल्व। आपको ये समझ में आया कि √3g sin 60 इक्वल टू mg sin 30 क्यों लिखा है मैंने? ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस Yes, सर। sir. इतना कर लेता हाँ, इतना sir. इतना अगर आपने कर लिया ना, तो आपको फिजिक्स की दिक्कत नहीं, आपको मैथमेटिक्स की दिक्कत है। फिर देखो g से g कैंसिल हो गया, यस सर। यस तो सर। क्या मैं m इक्वल टू sin 60 डिवाइडेड बाई sin 30 लिख दूं? sin 30 sin 30 इंटू Yes, √3, sir. यही होगा। यस सर। क्लियर है? Yes, sir. इतना क्लियर है? यस अब सर। देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? यहां से m इक्वल टू sin 60 की वैल्यू क्या होती है? सर √3/2 √3/2 √3/2 डिवाइड बाई sin 30 की वैल्यू, सर 1/2 हाँ, और ये सर, क्या 1/2 √3 मल्टीप्लीकेशन में है ही, 1/2 तो क्या ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा? यस सर। तो m इक्वल टू क्या है? √3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो क्या m इक्वल टू 3 आ जाएगा? यस Yes, सर। तो किसी का 10 आ रहा था, Yes, किसी का sir. 32 आ रहा था, किसी ने दोनों हिट एंड ट्रायल कर लिए थे। देखो एंगल में कंफ्यूज नहीं होना है। जो एंगल यहां से दिया है, जो इंक्लाइंड प्लेन एंगल बना रहा है, वो उसके परपेंडिकुलर से, अगर उस पर एक परपेंडिकुलर डाल रहा है, वो जो वर्टिकल लाइन से क्या एंगल बनाएगा? सेम एंगल। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था, इसीलिए उस टाइम पे बताया था कि ये आपको याद रखना है हमेशा, क्योंकि हर बार वो एंगल वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं करोगे, ट्रायंगल वाला। क्लियर है सबको? यस sir. सर। ओके। अब ये क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन। आप बेटा क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे आज से क्वेश्चन होंगे इक्विलिब्रियम के। इसके लिए भी आपको 3 मिनट मिलती है। आपको क्या बताना है? टू ब्लॉक आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट एज शोन इन फिगर, फाइंड द फोर्सेस exerted by the surface, force exerted by the surfaces, floor and wall on the blocks and contact force between two blocks। यानी कि इन पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इस वाले पे कितना लगेगा, इस पे कितना लगेगा, और इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लगता है कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन, यस सर। तो वो भी निकालना है। ट्राई करो एक बार, थोड़ा सा ट्राई करके देखो, अगर हो सकता है तो बताओ, नहीं फिर मैं करवाऊंगा।
सर इसमें हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है बेटा नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। एक तो जैसे ए, जो ए ब्लॉक है येलो वाला, ए जो ब्लॉक है उस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएगा सरफेस, जो सरफेस है ना सर 100। नॉर्मल रिएक्शन, हाँ वो सरफेस 100, हाँ यस सर। 100 ही लगाएगा, बिल्कुल बिल्कुल 10 kg है ना तो 100 लगाएगा, वो सही है आपका। सिमिलरली Yes. हमें बी के लिए भी बताना है। सर बी के लिए सर 200। बी के लिए 200 नहीं आएगा। अच्छा सर ऊपर से फोर्स लग रही है सर, कोई नहीं सर। ऊपर से कुछ लग रही है ना उसमें, देखो तो सही। ए में तो Yes, काम sir. करेंगे आपका, तो मतलब कंसेप्ट थोड़ा सा, बी में काम नहीं करेगा। बी में आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, आपको बी में सॉल्व करना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ए का अलग से बनाओ, बी Yes, का sir, अलग sir. से बनाओ, और फ्री बॉडी डायग्राम बना के एकदम क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट आपका। सर 400 प्लस 500√3/2। सर 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 इसका आंसर 400 प्लस 550√3/2 होगा। सर कांटेक्ट फोर्स 75 न्यूटन होगी। सर 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 सो गए हैं। नहीं नहीं, कहीं गए होंगे, नहीं गए होंगे कहीं। क्या आंसर आया? अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली माइक म्यूट पे था, सर तब मैं से ही बोलूं, बोल रहा हूँ मैंने। 75 न्यूटन आई कांटेक्ट फोर्स सर। 75 न्यूटन, और किसका आया है कॉन्टेक्ट सर फोर्स? मेरे को यही 75 सर न्यूटन। सर मेरा सर नॉर्मल सर बी मेरा 75 है सर। सर बी ब्लॉक पे से नॉर्मल सर 400 प्लस 50√3/2 आया है। नहीं बेटा इतना नहीं आएगा, सर इसको और नॉर्मल बी इजी सॉल्व करो ना, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, थोड़ा सा और सॉल्व सर करो। सर मेरे 75 न्यूटन आया। 75 न्यूटन कॉन्टैक्ट फोर्स 75 न्यूटन होगा। अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स वॉल भी तो लगाएगी ना ब्लॉक बी पे, वॉल भी तो लगाएगी ब्लॉक बी पे कॉन्टैक्ट फोर्स। एक तो ब्लॉक के बीच में लगेगा, ए बी के बीच में लगेगा, एक लगेगा ब्लॉक बी और वॉल के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स। सर 20 आई वो केजी 20 केजी। एक सेकंड, कितना आ रहा है आपका? सर मेरा 28 जी, यानी कि 280 हो जाएगा ना उसका फिर। 20 केजी से नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो मैं करवाता हूँ आपको। सर 250 आया सर। देखो अच्छा ये बताओ इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओ जरा, इस वाले ब्लॉक का। सर बना लिए सर। इस वाले ब्लॉक का इधर क्या लग रहा है? 100 न्यूटन। यस सर। हाँ इधर Yes, 100 sir. न्यूटन लग रहा है, तो क्या इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन से, जो बी ब्लॉक अप्लाई कर रहा होगा इस पे? यस सर। यस सर। एन ए बी बोल दो इसको। अरे इस ये ब्लॉक Yes, sir, yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, और इसका वेट कितना होगा? वेट, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा।
यस सर वेट Yes, sir. क्या होगा 100 सर 10G यानी कि 100 100 न्यूटन। और Yes, इसका sir. एक Yes, इसका एक sir. नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, जिसको हम बोल देते हैं, चलो Na बोल देते हैं। अब हमें क्या करें, एक इक्वेशन वो अप्लाई करो, सिग्मा एफ एक्स अप्लाई करो। एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करी आपने, तो देखो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में है, देखो ये एक्स है, ये आपकी वाई डायरेक्शन है। प्लस एक्स डायरेक्शन में क्या है 100 न्यूटन, तो 100 को प्लस कर लो। ये क्या है एन ए भी क्या है माइनस एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं, अरे माइनस एक्स डायरेक्शन में है ना इसका एरो। यस सर ये क्या होगा, Yes, ये sir. क्या होगा माइनस के एन ए बी इक्वल टू 0। तो Sir. एन ए बी क्या आ गया 100 न्यूटन आया Yes, sir. Yes, sir. है, तो एन ए बी आपका 100 न्यूटन आ गया। अब सिमिलरली आप अप्लाई करो सिग्मा एफ वाई, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन वो अप्लाई करो इक्विलिब्रियम इक्वेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या आएगा सिग्मा। अब देखो वर्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या है, पॉजिटिवली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है आपका, यही है ना एन ए, तो एन ए माइनस ये डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड एन ए माइनस 100 इक्वल टू 0। तो यहां से एन ए क्या आ जाएगा, एन ए 100 न्यूटन होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. एन ए 100 न्यूटन। क्लियर है सबको कैसे आया ये, Yes, sir. यस सर एन ए बी आपका क्या आया, ये भी 100 न्यूटन आया, और एन ए बी आपका कितना आया 100 न्यूटन आया। क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, अब sir. सिमिलरली अभी आपको क्या करना है, देखो अभी ये मैंने बता दिया आपको, ये वाला फिगर समझ में आया, ये वाला वही 100 न्यूटन Yes, है, sir. ये एन ए बी है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एन ए जी लग रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इसको थोड़ा सा विलर कर दिया, फर्स्ट वाले को हाईलाइट किया, उसको विलर किया। अब देखो इस वाले में जब सेकंड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, बी ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो देखो एन ए बी इस डायरेक्शन में लग रहा था, बी ब्लॉक अगर ए पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा था, तो क्या ए भी बी पे लगाएगा, ए भी तो लगाएगा बी पे है। Yes, sir. तो देखो अगर ए बी ब्लॉक ए पे इस डायरेक्शन में लगा रहा था, तो क्या ए ब्लॉक इस डायरेक्शन में लगाएगा बी पे है, Yes, sir. ऐसे डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये क्या हो गया एन ए बी। तो देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या इसकी वैल्यू 100 न्यूटन ही होगी। यस सर तो देखो ए जितना बी पे लगा रहा है बी भी उतना ही ए पे लगाएगा, तो इन Yes, दोनों sir. का नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा सेम टू सेम 100 न्यूटन 100 न्यूटन होगा। अब देखो ये अगर 100 न्यूटन है, अगर ये ब्लॉक किससे सटा हुआ है, वॉल से सटा हुआ है कि नहीं, वॉल से, तो ये वॉल भी तो एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी इस ब्लॉक पे, यस सर लगाएगी कि नहीं। और तो उसको Yes, आप क्या sir. बोल रहे हैं एन वॉल बोल रहे हैं। अब देखो इसका ब्लॉक का कुछ वेट होगा, यस सर वेट 20 kg है, तो उसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, इसको क्या बोल दूं मैं, क्या 200 न्यूटन बोल दूं इसको वेट को। Yes, sir. यस सर Yes, sir. ये 200 न्यूटन है, तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एन बी। Yes, sir. वो भी 200 में। Yes, sir. नहीं वेटा 200 न्यूटन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्ट ये भी तो फोर्स है इस पे। 50 न्यूटन की सर सर बट सर mg के कारण तो n जो लगेगा वो नहीं 200 का ही होगा। नहीं ऊपर से 50 न्यूटन भी आ रही है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करोगे आप। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं था, सिर्फ दो फोर्स थे। ये दिमाग में गलती मत करो कि mg के कारण nb लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल दिख रहा है आपको, मोबाइल दिख रहा है कि नहीं, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है कि नहीं Sir. लग रहा है, हाँ Yes, sir. इसका वेट Yes, sir. अब ये मेरे हाथ में रखा हुआ है, मेरे हाथ पे रखा हुआ है, मैंने अपने हाथ से पकड़ रखा है इसको। अब ये मेरे हाथ के कांटेक्ट में भी है और मैंने इसे हाथ से भी पकड़ रखा है। क्या इस मोबाइल का वेट अगर मान लो मैं 1 kg मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल 1 kg मान लिया, क्या ये नॉर्मल रिएक्शन इस टाइम पे 1 kg लग रहा होगा? नो सर नहीं लग रहा होगा, नहीं लग, क्योंकि मैंने अपने हाथ से ऊपर की तरफ इसको उठा रखा है, थोड़ा सा Yes, उठा yes, रखा है, इसलिए इसका पूरा वेट इस पे नहीं लग रहा है। इसका वेट डाउनवर्ड तो लग रहा है लेकिन पूरा वेट मेरे हाथ पे नहीं लग रहा है, पूरा वेट सरफेस पे नहीं लग रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसका मान लो 1 kg है, मैं इसको ऊपर से दबा रहा हूँ, ऊपर से अगर मैं दबाऊंगा तो क्या मेरे हाथ पे 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा क्या 1 kg का अगर ये है तो No, मैं दबा sir. रहा हूं, अगर मैं इसको दबा रहा हूं तो मेरे हाथ को ये वाला फोर्स भी तो अपोज करना पड़ रहा है जिससे मैं इसको दबा रहा हूं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी Yes, बात? sir. तो Yes, sir. रिएक्शन फोर्स ये मत सोचो कि जो वेट होता है हमारा उसी के इक्वल होता है। वो रिएक्शन फोर्स वेट के इक्वल नहीं होता। वेट के इक्वल तब होता है जब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं हो, तब होता है वेट के इक्वल। समझ में आ रहा है?
तो Yes, अभी sir. आपका वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स दे रखा था जो 50 न्यूटन का फोर्स कैसे था? देखो 50 न्यूटन का था, वर्टिकल से 30 डिग्री पे था। क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? एक Yes, इस sir. डायरेक्शन ऐसे करके और एक ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। होगा कि नहीं होंगे? दो कंपोनेंट होंगे, Yes, दो sir. कंपोनेंट Sir. होंगे। तो ये क्या होगा? 50 sin 30 होगा। ये Yes, क्या sir. होगा? 50 50 cos 30. cos 30 होंगे कि नहीं होंगे? दो कंपोनेंट। ये समझ में आया? सर सिमिलरली इसने भी 50 sin 30 और 50 cos दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। अब देखो आपके इस वाले ब्लॉक पे कितने फोर्स हो गए? अगर आप एक मिनट, हाँ, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। अब देखो इस वाले ब्लॉक पर सिग्मा एफ बाई इक्वल एफ एक्स अप्लाई करो, सिग्मा एफ एक्स अप्लाई करो, एफ एक्स। इस वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये वाला ब्लॉक कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, ये वाला अलग है, ठीक है। इस वाले ब्लॉक के लिए सॉल्व कर, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करो। एफ एक्स डायरेक्शन में क्या है? देखो पॉजिटिव एक्स मान लो, एन ए भी पॉजिटिव है, एन ए भी पॉजिटिव लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे एन ए बी को तो पॉजिटिव लोगे ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो एन ए बी, देखो एन वॉल नेगेटिव लेंगे क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, एन वॉल नेगेटिव लेंगे। हॉरिजॉन्टल, इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, तो एन वॉल आपका नेगेटिव आ जाएगा। Yes, होगा sir. कि नहीं? अब देखो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है 50 न्यूटन की वजह से। 50 न्यूटन की वजह से क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है? 50 sin 30 आया है कि नहीं आया? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Yes, ब्लॉक sir. के ऊपर की तरफ। Yes, sir. तो क्या ये भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है? तो इसको भी क्या लेंगे? नेगेटिव का 50 sin 30। जब इसको आप सॉल्व करोगे, एन ए बी क्या है आपका? 100 न्यूटन Yes, sir. माइनस एन वॉल आपको निकालना है। एन वॉल अगर आपको निकालना है तो ये क्या होगा? 50 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 1/2. 1/2, sir. इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा? देखो ये क्या हो जाएगा? So 25 बचेगा. 27। देखो एन वॉल आपका ये 25 माइनस का है और ये प्लस का है 100, तो 75 बचेगा प्लस का। 75. तो देखो माइनस के एन वॉल इक्वल टू माइनस के 75 न्यूटन होगा कि Yes, नहीं? sir. तो माइनस Yes, से sir. माइनस कैंसिल हो गया। क्या मेरा एन वॉल आपका कितना आ गया? 75 न्यूटन आया कि नहीं 75, आया? sir. Yes, sir. क्लियर है? कितने लोगों का आ गया था ये? Sir, मेरा Sir. आ गया था. So मेरा भी आ गया था. ओके चलो, ये क्लियर हो गया सबको। यस सर अब हम Yes, करते sir. हैं, अब हम अप्लाई करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे इक्वेशन अप्लाई करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन जैसे ही आप वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो क्या होगा? अब एफ वाई इक्वल टू 0 देखो यार, एफ वाई इक्वल टू 0 अगर आप करोगे तो देखो जब वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हो तो सिग्मा एफ वाई, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है? पहले आप अपवर्ड डायरेक्शन देख लो। अपवर्ड डायरेक्शन में एक तो एनबी है, अपवर्ड में एनबी है कि नहीं? वर्टिकल डायरेक्शन Yes, sir. एनबी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एनबी ले लिया, एनबी माइनस। अब देखो 50 cos 30 का एक फोर्स है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं? Yes, sir. 50 cos 30, अब माइनस का 50 cos 30। अब क्या है? एक और डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या? एमबीजी। ये क्या है? 200 न्यूटन। क्या मैं इसको एमबी जी, ये दोनों नेगेटिव क्यों लिए हैं? क्लियर है सबको? क्योंकि जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में एनबी था, दो फोर्स नेगेटिव में थे। तो देखो हमें चाहिए एनबी की वैल्यू। माइनस 50 cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 माइनस एनबी क्या है? एमबी जी की वैल्यू डायरेक्ट 200 लिख दूं, 200 sir. Yes, sir. इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे, जब आप एनबी को जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 25√3 माइनस के 200। जब इसको सॉल्व 200 करोगे तो आपका लमसम 243 न्यूटन ही आएगा, ये वाला। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा लमसम। क्लियर है सबको कैसे निकाला? Yes, sir. देखो ये कैलकुलेशन, ये सारी चीजें आप धीमे धीमे आपके प्रैक्टिस होते होते, और ये √2 की, √3 की, इन सब की वैल्यू आप याद कर लो, थोड़ा सा अंदाजा हो बस आपको। जैसे √2 की वैल्यू 1.414 ऐसे करके कुछ वैल्यूज जो भी होती हैं, √2 √3, ये जनरली इतनी वैल्यू याद कर, √2 √3 और √5
बस, सर इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। हाँ क्या हुआ? सर ये सर प्लस ही हो जाएगा सर। 200, हाँ प्लस का होगा, प्लस का होगा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इस साइड में ले गए ना प्लस का होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने, सर प्लस मेरा का यहाँ होगा तक मैंने आ माइनस। गया था सर। हाँ क्लियर है, सब सर। कुछ क्लियर है इस यहाँ तक? यस सर। आगे बढ़े फिर। जी सर। अब इस क्वेश्चन को करके बताओ, ये तो इजी है। ये वाला क्वेश्चन करो आप 3 मिनट में। ये वाला तो कर देना यार कम से कम, ये तो ज्यादा टफ नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन करा दिया तो ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए आपसे। Two block kept in contact experience 100 Newton force each। 100 न्यूटन पे दोनों पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। इसमें एक्सेलरेशन पूछा है, इक्वेशन sir. ऑफ ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई मत कर बैठना, एक्सेलरेशन पूछा है इसमें, ओके सर। याद रखिएगा। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा, मैं ये बता देता हूं आपको एक चीज और हिंट के लिए। सर 4 मीटर पर सेकंड। बेटा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में कैसे हो सकता है? सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी। मीटर पर सेकंड, नहीं नहीं नहीं, कौन से ब्लॉक का पूछा आपको? ईच ब्लॉक। हाँ 5 kg, 5 kg वाले का पूछा, 5 kg वाले का एक्सेलरेशन पूछा है। क्या दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा? यस सर। यस सर। करो जरा, ट्राई करो एक बार, थोड़ा सा ट्राई करो, तभी तो पता चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम आ। मैं इसको आपको दो तरीके बताऊंगा। एक वो एकदम रामबाण, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, एक शॉर्टकट, वेरी शॉर्टकट। एक बताऊंगा जो मेथड लीगली होता है भाई, जो लीगली मेथड होना चाहिए वो मेथड बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड मैं आपको इसी पेज पर बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जो मेथड होता है तरीके से होना चाहिए, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में जैसे आप सॉल्व करोगे। लेकिन हम कंपटीशन में कैसे करेंगे वो भी मेथड आपको बताऊंगा, दोनों मेथड आपको बताऊंगा, जस्ट आप ट्राई करो। बेटा टाइम होने वाला है, तो मैं कराता हूँ, टाइम होने वाला है, एक्चुअली में इतना टाइम नहीं है। देखो आपको पूछा है कि 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा ऐसे, इस 100 न्यूटन का कोई भी एक कंपोनेंट, कुछ भी फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। इस फोर्स का, यस और सर। एक ये वाला इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यस सर। तो सर देखो आप 20 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, मीटर 20 नहीं आएगा आंसर। आप ये बताओ कि क्या ये कभी कांटेक्ट छोड़ेंगे? ब्लॉक्स दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि देखो एक बंदा इसको ऐसे धकेल रहा है और एक बंदा इसको ऐसे धकेल रहा है,
चाहे ये कहीं भी मूव करें, चाहे इस डायरेक्शन में मूव करें, चाहे इस डायरेक्शन में मूव करें, जिस साइड का फोर्स ज्यादा होगा उधर मूव करेंगे, लेकिन ये हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस सर। Yes, sir. अभी पहले हम एक जनरल मेथड से देखते हैं। क्या मैं पहले वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं? ए ब्लॉक का, देखो कौन सी का, ये 5 kg ब्लॉक का, यही पे बता देता हूँ। जो यहाँ पे बताऊंगा तो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा फिर दोबारा से। 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। क्या 5 kg ब्लॉक का ये है, मान लो 5 kg ब्लॉक है, पूरा बना ही देते हैं। ये 5 kg ब्लॉक है, क्या इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का? ये वाला फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes, sir. एक्स डायरेक्शन में, Yes, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 100 न्यूटन लग रहा है। क्या इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसके ऊपर? इस 20 न्यूटन की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। मैंने इसको बोल दिया N12, इसको बोल रहा हूं मान लो 1, इसको बोल रहा हूं 2। नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय 1 on 2, ये N12 हो गया। mg इसका नीचे लगेगा और नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा। हमें पूछा क्या है, हमें यहां से क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन। इस पे अप्लाई करो इक्वेशन, सॉरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सिग्मा एफ एक्स अप्लाई करो आप, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करो। देखो ब्लॉक ऊपर तो मूव करेंगे नहीं भाई, देखो ऊपर डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, ऊपर डायरेक्शन में, अदरवाइज इन दोनों के फोर्सेस के अलावा कोई फोर्स नहीं है। अगर वेट नीचे लग रहा है तो उसी के इक्वल नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। अब देखो, अब आपका वेट के इक्वल नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि देखो ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं कर रहे हैं। अब देखो जब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाओगे तो देखो क्या 100 न्यूटन पॉजिटिव का होगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं? यस सर। सिमिलरली N12 आपका नेगेटिव होगा, N12 नेगेटिव होगा, 0 के इक्वल। तो N12 क्या आ गया हमारा? 100 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो जब मैं 20 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो क्या मैं N12 को 100 न्यूटन ऑलरेडी लिख दूं? तो देखो जितना फोर्स 20 इस पे अप्लाई करेगा, 20 kg वाला इस पे अप्लाई करेगा, क्या उतना ही फोर्स ये वाला, ये येलो ब्लॉक भी इसके ऊपर अप्लाई करेगा? यस सर। करेगा ना। सिमिलरली जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो एक तो आ गया आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या इस पे लग रहा था इस डायरेक्शन में, क्या इस डायरेक्शन में लगेगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा ना 20 kg पे, तो फोर्स, रिएक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं 20 kg वाले पे इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में? तो देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमने रिएक्शन फोर्स को अप्लाई कर दिया। अब एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है वर्टिकल से 30 डिग्री पे 100 न्यूटन का। क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे इस फोर्स के? एक होगा इस डायरेक्शन में, एक होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। एक होगा क्या 100 sin 30 और इधर क्या होगा 100 cos 30, होगा कि नहीं? Yes, sir. ये Yes, क्लियर है? वही फोर्स हमने यहाँ पर रख दिए कि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है 100 sin 30 और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या 100 cos 30। आपका इसका वेट लगेगा M2G। M2G कितना हो जाएगा 200 न्यूटन, होगा कि नहीं? अरे होगा। यस सर। अब आप एक काम करो, इस पे अप्लाई करो न्यूटन सेकंड लॉ, इस पे भी अप्लाई करो न्यूटन सेकंड लॉ, इस पे भी अप्लाई करो, दोनों पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो। देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक्चुअली में लगनी नहीं थी। क्यों नहीं लगनी थी पता है? क्यों नहीं लगनी थी? अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दोगे तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा आगे की तरफ? नो सर। देखो ब्लॉक हमें मूव कराना है, ब्लॉक अगर हमें मूव कराना है तो हमारा ये न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? सिग्मा एफ नेट इक्वल टू एम ए, यही था न्यूटन सेकंड लॉ। Yes, sir. हम मान लेते हैं कि हमारा ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन अलग होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने इक्विलिब्रियम वाली समझी थी इसलिए उसको इक्विलिब्रियम लगा दिया था, लेकिन ये ब्लॉक मोशन करेंगे अगर मूविंग कंडीशन में है। देखो यही तो पूछा है यार, यही तो पूछा है आपको। ब्लॉक केप्ट कांस्टेंट फोर्स, एक्सेलरेशन पूछा। एक्सेलरेशन कब निकलेगा? जब ब्लॉक मूव करेंगे तभी तो निकलेगा। जी सर। यस सर। तो अभी आप सब कुछ भूल जाओ, आप ये देखो
कि इस वाले पे क्या ये 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, N12 इधर लग रहा है, तो F नेट इक्वल टू अगर मैं लगाऊंगा तो क्या मैं 100 माइनस के N12 इक्वल टू M क्या है 5 kg है इसका 5 मास, Yes sir. Yes, sir. 5A लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes sir. लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। ए कहाँ से आया? क्लियर है सबको ये? A ए कहाँ से आया? ये बेटा एक्सेलरेशन, मैंने देखो दोनों ब्लॉक अगर कांटेक्ट में रह रहे हैं तो मैं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लेता हूं ए, वेरिएबल मान लिया उन्हें, ए एक्सेलरेशन होगा। सिमिलरली इस वाले का जो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसका भी एक्सेलरेशन क्या है ए, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में रह रहे हैं तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? यस सर। है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो इस पे भी मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए, इस पे भी न्यूटन सेकंड लॉ लगाया। तो देखो इस डायरेक्शन में क्या है, पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 100 है, 100 न्यूटन। यस सर। और इस डायरेक्शन में क्या है आपका एन, अरे 100 साइन 30 को सॉल्व करो, क्या आएगा 100 साइन 30? सर 50 50 आएगा। देखो अब इस डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या N12 माइनस के 50 इक्वल टू 20A हो जाएगा। देखो N12 माइनस के 50 इक्वल टू M कितना है 20A हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। ये दोनों इक्वेशन जब आ गई हमारी तो इनको सॉल्व करना है। बस इनको सॉल्व कैसे करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो इस वाली इक्वेशन में, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो सिंपली। तो देखो N12 से N12 कट जाएगा, कट जाएगा। यस सर। हाँ? Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से क्या आएगा 100 में से 50 जाएगा तो क्या आएगा 50 इक्वल टू इधर क्या होगा 5A 20A, क्या हो जाएगा 25A। यस सर। तो A आपका कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। अब देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी। अगर ये क्वेश्चन क्लियर ना भी हो तो मुझे कल बता देना, कल मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि एक्सेलरेशन, देखो दोनों ब्लॉक हमेशा कांटेक्ट में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? Yes sir. अब आप Yes sir. एक एक्सेलरेशन आप F इक्वल टू एम ए होता है, वो F नेट जो F नेट है इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता है? होता है सर। हमारा ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा तो आप ये जो नॉर्मल रिएक्शन थी ना वो इंटरनल रिएक्शंस थी, हम इसको एज अ सिस्टम मान लें, इस पूरे को एज अ सिस्टम मान लेते हैं। इन दोनों ब्लॉक्स को मैं अगर मैं सिस्टम मान लूं, क्या एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये लग रहा है, एफ नेट एक्सटर्नल, एफ नेट एक्सटर्नल। तो क्या मैं एक्सीलरेशन को ऐसे निकाल सकता हूं कि एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन एम नेट टोटल एम, टोटल मास। अब देखो मैं दोनों ब्लॉक्स पे एफ नेट देखना चाहता हूं कि नेट फोर्स कितना लगेगा। देखो दोनों ब्लॉक्स को मैं एक ही ब्लॉक मान लो एक ही ब्लॉक है, ये कितने का है 25 kg का है। तो क्या इस पे एक 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 100 न्यूटन का लग रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब यहां से मोशन कौन सा कंपोनेंट कराएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कराएगा ना 100 का, कराएगा कि नहीं? क्या इसका एक हॉरिजॉन्टल Yes, sir. कंपोनेंट होगा इस फोर्स का, इस वाले का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको मैं क्या लिख रहा हूं 100 cos 30, 100 Sin cos 30. हाँ साइन, सॉरी साइन आएगा, हाँ साइन 30 क्या ये 50 आएगा? यस सर। तो मेरा Yes, एक्स sir. डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आएगा, एफ एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ 100 माइनस के 50 आएगा नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन। Yes, sir. देखो 100 ऐसे Yes, लग sir. रहा है, 50 ऐसे लग रहा है, तो नेट फोर्स 50 100 माइनस के 50 आएगा। टोटल मास क्या है 25 kg। देखो वही आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये तरीका ज्यादा अच्छा है कि वो पिछले वाला था? तो दोनों ठीक है। तरीका दोनों ठीक है। हाँ ये वाला थोड़ा सा इजी है, कंपटीशन में आप ऐसे करोगे, बोर्ड में आप ऐसे करोगे, बोर्ड में आप इस तरीके से करोगे। बोर्ड में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन लिखो होमवर्क में, ये आपके लिए कल के लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके सर। स्क्रीनशॉट लो फास्ट। Sir. ले ली सर। ले लिए सर। ले लिया? यस सर। फिर ठीक है, अभी क्लास को एंड करते हैं, टाइम भी ओवर हो चुका है हमारा, 5-6 मिनट, शायद 6 कोई मिनट बात एक्स्ट्रा हो गए, कोई नहीं, चलो Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन। यस सर।
गुड Very नाइट good. सर Good night, Very sir. good night, everyone. Very good Right, night. sir. Very good night.